हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। चलिए, मैं राजेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स कंपटीशन को लेकर के। पिछली क्लासों में संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और अभी नंबर सिस्टम में कुछ और काम बाकी है। खास टॉपिक्स अभी हैं मेरे पास, उनको भी मैंने सोल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे बोल रहा हूं, आप उनको लिखिएगा, हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके पास है आज, उसको आप लिखिएगा। यदि ए तथा बी दो भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए तथा बी दो भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? इसके ऑप्शन क्वेश्चन देके रखेगा और मैं उतार लेता हूं, आप मेरे साथ उतारिएगा। पहला है अंडर द रूट ए प्लस बी ग्रेटर देन अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है ए प्लस बी लेस देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तीसरा ऑप्शन अंडर द रूट ए प्लस बी इक्वल टू अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी। और चौथा ऑप्शन है ए बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। देखिए, ये बताने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतर तरीका रहेगा वो रहेगा कि संख्याएं मानिए, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक है, ए बी तो एल्जेब्रिक है, ऐसा बताना मुश्किल रहेगा। तो तरीका क्या बनेगा कि आप यहाँ पे संख्या मान लीजिएगा ए और बी, और ऐसी संख्याएं मानिए कि जिनका वर्गमूल के अंदर जो है वो बाहर निकल जाए प्लस होने के बाद, और अलग अलग के भी वर्गमूल निकाले जा सके। अर्थात उन संख्याओं को मानिए जिनको जोड़ के भी वर्गमूल बन जाता हो और अलग अलग का भी वर्गमूल बन जाता हो। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि आप जो है इसको ले लीजिएगा, ए को ले लीजिएगा 9 और बी को ले लीजिएगा 16। ए को 9 ले लीजिएगा, बी को 16 ले लीजिएगा, तो 9 और 16 दोनों जोड़ के 25 बनेंगी, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5। नीचे लिख लेता लो, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। ऐसा मैं कह रहा हूं भाई, प्लस करके भी वर्गमूल बन गया। अब यहाँ ए का मान आपने क्या लिया? 9, तो 9 का वर्गमूल 3, और ये आपने 16 लिया, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 16 का वर्गमूल होगा 4। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपका जो बना वो तो बना कितना? 5, और यहां पर जो बना वो 4 और 3 7 बना है। ये कितना बना है? 7 बना है। अब इस हिसाब से तो ये कह रहा है कि 5 बड़ा हो गया 7 से, 5 जो है वो 7 से बड़ा हो गया। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो गलत हो गया, 5 तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका राइट जाना चाहिए, इसको उल्टा लिखा हुआ है ना। यहाँ पे जो है ये 9 है और ये 16, 9 और 16 25, जिसका वर्गमूल कितना आया है? 5, और ये 9 का वर्गमूल 3, और 16 का वर्गमूल 4, ये प्लस है 7, तो ये तो 7 हो गया, और ये 5 है, तो 7 तो 5 से हमेशा ही बड़ा रहेगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया है। बी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमेरिकली मान के काम चलने वाला था, एल्जेब्रिक तो कुछ नहीं निकाल सकते थे हम। तो हमने ऐसी संख्याएं मानी जिनका प्लस करेंगे वर्गमूल के अंदर तो वर्गमूल निकाला जा सकता है बाहर, और ये अलग अलग का भी वर्गमूल बन जाएगा। और आप जो है यहाँ पे दिखा रहे हो कि कौन सा सही बैठा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट चला जाता है, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कीजिएगा मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूं उसको लिखेगा। एक क्वेश्चन आपके पास बना है, उसको हम नोट करेंगे।
यदि यदि 2 की पावर 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई ये बराबर होगा 16 के, बराबर है 16 के। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बात है, तथा 2 की पावर x प्लस वाई 2 की पावर x प्लस वाई ये बराबर हुआ 32 के, बराबर है 32 के। तो आपने जो मान निकालना है वो x गुना वाई का मान निकालना है, x गुना वाई का मान निकालना है। अर्थात यदि 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 और 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32 अगर है, तो जो मान चेक करना है वो मान आपने x गुना वाई का मान चेक करना है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया। देखिए सीधे सीधे हल करने वाली बात ही हम करेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करेंगे कि x और y के ऐसे मान सिलेक्ट करें कि ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। x और y के ऐसे मान यहां पे सिलेक्ट करेंगे कि ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लाना, मैंने 32 लाना है, 32 लाना है। और मैंने ये भी बताया कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 करेंगे, बल्कि 2 की पावर 4 जो है वो 32 हुआ। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो गया है। 2 की पावर 5 32 हो गया है, तो हमें यहां पे 5 लाना है। 2 की पावर 5 जो है वो कितना हो गया, 32 हो गया, तो हमें यहां 5 लाना है। अब 5 लाने के लिए मैं अगर इसको 3 कह देता हूं और इसको 2 कह देता हूं, ऐसा मैं थोड़ी देर मान रहा हूं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है, तो 32 हो गया। अब यही चीज मैं ऊपरले वाले को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे कि यहां 2 गुना 3 और माइनस के 2, y का मान 2 है, 2 गुना 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो बचा 4, बचा 4 और 2 की पावर 4 16 भी होता है। ये रहा। देखो दोबारा समझिए, यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैंने जो है ऐसे x और y के मान सिलेक्ट करने हैं कि ये 2 की पावर रखने के बाद वो 32 हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि 2 की पावर 5 जो हम करते हो 32 होता है, तो मैंने यहां पे 5 लाना है, इसकी जगह क्या लाना, मैंने 5 लाना है। अब 5 लाने के लिए मैंने कहा कि भाई मैं x को तो 3 कह रहा हूं और y को कह रहा हूं 2, तो 3 और 2 5 हो गया ना, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो यहाँ x का मान क्या रखा आपने, 3, और y का मान क्या रखा है, 2 रखा है। ये इसी से आप ऊपरले वाले को प्रूव करेंगे। अब तो x का मान 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 6, और y का मान कितना है, 2, तो 6 में से 2 हो गई, 4 बचे, तो 2 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 आप करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। ऐसा यहाँ पे ले लिया, हो गया, तो दोनों प्रूफ हो गए। तो x का मान क्या आपने रखा था, 3, x का मान तो आपने रखा था 3 और y का मान रखा था 2, तो आपका जो आंसर आ गया 3 दूनी 6। जो उसने पूछा था कि x गुना y का मान बताना है, तो 3 गुना 2 3 दूनी 6, ऐसा आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो तो उनको लॉन्ग नहीं लेके जाना, लंबा बिल्कुल मत खींचेंगे, यहीं पर ऐसे मान सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो LHS बराबर RHS हो जाए। देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी कंपटीशन की स्टार्टिंग में हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कौन से मान सिलेक्ट करने पड़ जाए हमें। नो, जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी आप खुद में खुद ही आपका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो तत्काल आपको बता देगा कि भी ये वैल्यू रखने के बाद आप रिजल्ट लाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती चली जाएगी और वो मान स्वतः ही आने लगेंगे। ऐसा यहाँ पे रहेगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा रहेगा, उसको हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक हो, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। n क्यूब माइनस n किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया।
ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। कल भी संभवतः एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था, तो ऐसे चलेंगे। तो किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, और n क्या है, एक पूर्णांक दिया उसने, n एक पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या काम करेंगे, ऐसी स्थिति में आप n की वैल्यू रखें, जैसे n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखें, तो ये 1 की घात 3 और माइनस के 1, तो ये तो 0 होगा, ये तो हो गया 0। जैसे आपने n बराबर 1 रखा तो ये किस में चला गया, ये हो गया 0। दूसरी बात देखें, अब आप n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखें, तो 2 की घात 3 माइनस 2, 8 में से 2 गया 6, ऐसा हो गया। आप n बराबर 3 रखें, 3 रखें, तो 3 की घात 3 माइनस 3, 27, 27 में 3 गए 24, यही होगा। तो यहां तक मैं रोकूंगा इसको भी, और फिर मैं ऑप्शन की ओर जा रहा हूं। ऑप्शन में है 4, 5, 6, 7। ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, 5, 6 और 7, यह हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं तो देखिए आपके ऑप्शन में 6 वो संख्या लिखी हुई है जो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, बाकी 4, 5 और 7 से तो नहीं कट रहे हैं। तो यहां स्टॉप करते बस, और क्या, क्योंकि उसने कहा किस संख्या से ये कटेंगी, तो आंसर में आप कह देंगे कि 6 से कटेंगी। ज्यादा लंबा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। आप n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 ऐसा लिखेंगे तो इसमें आपको काफी समय यहाँ पे लग जाना है। हालांकि कई बार तो केवल पहले ही ऑप्शन से भी समझ सकते थे बातें, जैसे कि अगर आप ऑप्शन पे लगातार फोकस कर रहे हैं तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों, यहाँ पे केवल 6 आ गया था, और 6 वो संख्या है जो न 4 से कटती, न 5 से कटती और न ही 7 से कटती है। तो ये 6 से कट रहा है, 6 हमारे ऑप्शन में है भी। तो केवल n बराबर 2 से ये बात समझ में आ जाती है। और चूंकि n बराबर 1 रखने का कोई मामला भी यहाँ पे नहीं जाता था, क्यों, हमें पता था n बराबर 1 जब यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन डिस्ट्रॉय हो गया, इक्वेशन ही खत्म हो गया, जो 0 आ गया है। तो ये तो हम केवल देखने मात्र से बता देंगे कि भाई n बराबर 1 से तो इक्वेशन ही खत्म हो जाता है, तो रखना ही नहीं हमें। कई बार तो आपका क्वेश्चन ये बोल भी देगा, क्या बोलेगा कि n एक ऐसा पूर्णांक है कि n ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख देगा, वो ब्रैकेट में लिख देगा कि n को हमेशा 1 से बड़ा मानिएगा। 1 से बड़ा इसलिए मानेगा कि 1 रखने के बाद तो ये खत्म हो जाता है, इक्वेशन 0 आ जाता है। तो ऐसा भी वो आपसे बोल सकता है। फिर आपने n का जो मान रखना है वो 1 से बड़ा ही रखना है, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, ऐसे रखेंगे। और चूंकि मैं लास्ट में ये बता रहा हूं आपसे कि आप केवल n बराबर 2 रखने से ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। तो इतना हम यहाँ पे कर सकते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा। अगले किसी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं, देखिएगा जी। एक क्वेश्चन आपके पास है, इसको आप रखिए। क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, यदि a प्लस 1 बटा a प्लस 1 बटा a प्लस 1 बराबर 0, a प्लस 1 बटा a प्लस 1 बराबर 0, तो a की पावर 4 माइनस a का मान बताओ। a की पावर 4 माइनस a का मान बताओ। a की पावर 4 माइनस a का मान बताओ। ऐसा ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो देखिए भाई, इसको हमें हल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सालों तक बड़े पेपर में बना रहा है, और अब हम ये मानते हैं कि छोटे एग्जाम में भी ये आ सकता है। इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से इसको आपको करना पड़ेगा। देखिएगा जी, अब इसे हल करने के लिए जो है हम क्या ले लेते हैं, हम ये बात ले लेते हैं यहाँ पे कि इसका एल्शियम लेंगे। पहले तो सबसे पहले तो एल्शियम लेंगे, और एल्शियम क्या आएगा, a। एल्शियम इसका सारे का a आएगा, तो ये बनेगा a² प्लस 1
और प्लस का a इक्वल टू 0। देखो ये एलसीएम लेने के बाद बना है, एलसीएम लेने के बाद बना है। कुछ स्टूडेंट जो अभी इस बात को नहीं समझेगा उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो इसका सारे का एलसीएम कितना आएगा, a आएगा, a आएगा, a की गुना यहाँ पे होगी तो बनेगा a स्क्वायर प्लस, अब ये से कटा तो a की आया है, और a की गुना यहाँ पे होगी तो आएगा a, आएगा a। ये इस तरह से हो गया है। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा एलसीएम तो 0 बना देगा, और ऊपर ये बात बनेगी हमारी। ऐसी चीजों को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना भाई। कोई आपसे कहे कि 3 + 1/4 + 6, इसको आप जो है एलसीएम लेके आगे बढ़ो ऐसे ही, तो मैं कहता हूं 4 एलसीएम आएगा, 4 तिया 12, 12 + 4 × 4 और 4 छिकी 24। ऐसा तत्काल आप यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। 4 की गुना यहाँ पे होगी, 4 नीचे आए तो सीधा 1 ही आ जाएगा, और 4 छिकी 24 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा समझना लाभकारी रहेगा। a यहाँ पे है तो इसकी गुना यहाँ पे होगी तो a स्क्वायर बनेगा, a है तो ऊपर का 1 आ गया, और इसकी गुना यहाँ पे तो a आ गया। तो ऐसी बातों पे हमें ज्यादा समय नहीं लगाना होगा, ऐसे इसको देख लेंगे। तो आगे की जो बात हमारी यहाँ पे रहेगी अब उसको थोड़ा देखिएगा। चूंकि इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करके रखना होता है वो यहां रखना होता है, पावर 4 कहां से लाएंगे। ये जो पावर 4 है इसका व्यवस्था करनी हमें, ये कहां से लाएंगे ऐसा हमें सबसे पहले सोचना होगा, ठीक है। तो चूंकि पावर 2 तो है, वर्ग कर देंगे तो 4 भी बन जाएगा, लेकिन इस पूरे का वर्ग करना एक टेढ़ी खीर रहेगा आपके पास, इसका पूरे का वर्ग करना एक टेढ़ी खीर रहेगा। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सहूलियत आप बना ले, क्या a² + 1 = -a, ऐसा मैंने बना लिया थोड़ी देर के लिए, अर्थात इसको मैं दूसरी ओर लेके चला गया। एक लाभ की स्थिति यहाँ पे अपनी बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं केवल, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका दोनों ओर का हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या बनेगा। दोनों ओर का वर्ग करेंगे भाई, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a⁴ + 1 + 2a², 2² a² + b² + 2ab, ये मैंने लिखा, वर्ग किया मैंने दोनों ओर का, यहाँ पे दोनों ओर का वर्ग किया, और वर्ग करने बाद जो a + b का वर्ग, a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, और इस ओर का वर्ग करेगा तो a² आएगा। ये कितना आएगा, a² आएगा। अब क्या करेंगे, जो हमें घात 4 चाहिए थी वो तो यहाँ बना गई, देखो हमारी वो तो हमारी बना गई है। अब यहाँ केवल मामला सेटिंग का रहेगा, इसकी ये मामला इसकी सेटिंग का रहेगा। a⁴ + 1, और ये अगर मैं इसको इस ओर लेके घटा देता हूं, 2a² में से ये a² घटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा a²। 2a² में से a² माइनस हो गया तो मेरे पास a² बचा प्लस का, उधर हो गया 0, उधर हो गया 0। तो ये पोजीशन हमारी यहाँ पे निकल पड़ती है। अब ये जो पोजीशन बनी है, थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर इस पार्ट पे आपका ध्यान लेके जाऊंगा, इस पार्ट पे आपका ध्यान लेके जाऊंगा, इस वाले पार्ट पे। देखो इस वाले पार्ट पे ये a² + 1, a² + 1, ये वाली बात जो है इसको मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं, a² + 1 = -a। ये वाला जो पार्ट है a² + 1 में यहाँ पे रोका, और ये किसके बराबर हो गया, -a, वो बराबर हो गया। क्यों, अब ये चीज में यहां रखना, ऊपर से जो मैंने इसको किया मॉडिफाई, इसको मैंने मॉडिफाई जो किया वो क्या किया, a² + 1 = -a, यहाँ पे हो गया। तो इसकी जगह अब मैं क्या रखूं, -a, -a रखूं, तो a⁴ -a और बराबर का 0। तो ये चीज थी जिसका आप आंसर लाना चाहते थे, इसका आंसर लाना चाहते थे, और वो बात मैंने यहाँ पे बना ली थी। जो कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका मान क्या आएगा, वो आ गया 0। दोबारा देखिए, क्वेश्चन खास है कैसे, a + 1/a + 1 = 0, तो इसका मान निकालो।
सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, बड़े पेपरों में भी आता है, तो ये बड़ी पावर कहां से लाओगे, घात 4 कहां से लाओगे, ये हमें सबसे पहले फोकस करना है। अब चूंकि इसको आपने एलसीएम लेके मॉडिफाई किया तो यहाँ पे आप आ गए हैं। घात 4 सीधे तौर पे लाओगे तो इस पूरे को वर्क कर दो, जो एक टेढ़ी खीर रहेगा आपके पास, कई बार फार्मूला भी आपको याद नहीं रहेगा इसी चीज का, ABC में बना हुआ है। तो मैं कहता हूं किसी एक को इस ओर जंप दे दिया, ए को आपने दूसरी ओर जंप दे दिया, तो ये जो है A² + 1 जो बराबर कितना होगा -a। इसका भी वर्ग किया, ये रहा, इसका वर्ग किया, ये रहा, इसको दूसरी ओर लेके घटाया तो ये आ गए। अब हम यहाँ आ गए हैं, हम इसमें आ गए हैं। अब इसमें आ गए तो एक बार ऐसे क्वेश्चन में होता भी है कि ऊपर वाले पोजीशन को लाभ लेना होता है। जैसे ये हमारे पास है, इसको आपने LHS में रोका और A को आप दूसरी ओर लेके चले गए, तो A² + 1 = -a। तो A² + 1 का मान क्या आ गया, माइनस का a आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये आपका जो है बराबर 0 जो आप लाए हैं, ये आंसर आ गया है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं जो अभी नए हैं कंपटीशन में, उनको